पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाहे। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाहे। जमुन तीर ते ही दीन करिबासु भयउ समय सम सब ही सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी आई अगणित जाहि न बरनी। प्रात पार भय कही खेवा तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिर नाई साथ निषाद नाथ दो भाई। आगे मुनिबर वाहन आछे राज समाज जाई सबु पाछे। तेहि पाछे दो बंधु बयादे भूषण बसन बेस सुठी सादे। सेवक हृदय सचिव सुत साथा सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा। जह जह राम बास विश्रामा तह तह करही सप्रेम प्रणामा। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाहे। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाहे। मगबासी नर नारी सुनी धाम काम तजी धाई। देखी स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। कहीं सपेम एक एक पाही राम लखन सिय होहि कि नाही। बय बपु बरन रूप सोई आली सीलु स्नेह सरिस सम चाली। बेसुन सो सखी सिय न संगा आगे अनिचली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा सखी संदेहु होहि एहि भेदा। तासु तरक तियगन मन मानी कहाहि सकल तेहि सम न सयाने। तेहि सराही बानी फुरि पूजी बोली मधुर वचन तिय दूजी। कही सपेम सब कथा प्रसंगु जे विधि राम राज रस भंगु। भरतहि बहुरी सराहन लागी सील स्नेह सुभाय सुभागे। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाहे। चलत पयादे खाद फल पीता दिन्ह तजिराजु। जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाहे। भायप भगति भरत आचरनु कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कछु कहब थोर सखी सोई राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे भई न धन्य जुबती जन लेखे। सुनि सिय देखी दशा पछिताहि कै कई जननी जोगु सुतु नाही। को कह दूसनु रानी ही नाहिन विधि सबु किन्ह हमहि जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी लघुतिय कुल करतूति मलिनी। बसहि कुदेश कुगाँव कुबामा कह यह दरसु पुण्य रति परिणामा। अस आनंदो अचिरिजु प्रतिग्रामा जनु मुह मरुभूमि कलपतरु जामा। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाहे। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाहे। भरत दरसु देखत खुलेउ मग लोगन कर बागु। जनो सिंघल बासिन्ह भयउ विधिवस सुलभ प्रयागु। सियावर रामचंद्र की जय
पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। निज गुण सहित राम गुण गाथा असुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा निरखी निमज्जहि करहि प्रणामा। मन ही मन मागही बरुएहु सिय राम पद पदुम सनेहु। मिलहि किरात कोल बनवासी भय भय खानस बटु जति उदासी। करि प्रणाम पूछहि तेहि जेहि तेहि केहि बन लखनु राम वैदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहहि भरतहि देखि जन्म फल लहहि। जे जन कहहि कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बूझत सब ही सुबानी सुनत राम बन बास कहानी। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। तही बासर बसी प्रातहि चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। मंगल सगुन होहि सब काहू फरकहि सुखद विलोचन बाहु। भरतहि सहित समाजु छाहू मिलिहि राम मिटहि दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जाके जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि बिहबल बचन प्रेम सब बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। राम सखाते ही समय दिखावा शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा सिय समेत बसहि दो बीरा। देखि करहि सब दंड प्रणामा कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजु जनु फिरि अवध चले रघुराजु। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। भरत प्रेम तेहि समय जस तस कहि सकई न शेषु। कबिहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु अह मम मलिन जनेषु। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहाँ आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे आभूषण वस्त्र और वेश में से पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास था और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर
वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है, ये राम लक्ष्मण है कि नहीं है सखी, इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, सील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश वल्कल वस्त्रधारी मुनिवेश है, न सीता जी ही संग हैं, और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चली जा रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं हैं। इनके मन में खेद है हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इसी प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री से भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हटने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं कि यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती हैं इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। वहाँ कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां वे बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंघल द्वीप में के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहाँ ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है।
सबको मंगल सूचक शगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिनी और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा के छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है और रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जान की जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। एक बार बोलो रामायण मैया की जय। अयोध्या कांड का 5 दोहा समर्पयामि। जय श्री राम जानकी।